अष्टपाउड प्रवचन नंबर 130 बी। गाथा 96-97। आत्मा पर से भिन्न, शरीर और कर्म से भिन्न और पुण्य पाप के विकल्प से भी भिन्न और एक समय की पर्याय से भी भिन्न है। ऐसी ध्रुव चीज परमानंद का सामान्य स्वभाव जो एक रूप उसका आश्रय करके निर्विकल्प सम्यक दर्शन प्रथम होता है। उसमें जितने अनंत गुण हैं उन सब गुण का अंश सम्यक दर्शन होने पर प्रकट होता है। सर्वगुणांस्ते समकित। सम्यक दर्शन में अपना अनंत स्वभाव है, उसका स्वाद आता है। और उस सम्यक दर्शन में जो वीर्य गुण है वह शुद्धता की पर्याय की रचना करता है, ऐसा प्रतीत में आता है। शुभ अशुभ भाव की रचना करे वह वीर्य नहीं। अपने स्वरूप में जो वीर्य नाम का गुण है वो अपनी जितनी शक्तियाँ हैं उसको शुद्धपने, पवित्रपने, आनंदपने, स्वच्छतापने, स्वतंत्रता के अखंड प्रताप से शोभित ऐसी निर्मल पर्याय की, अनंत पर्याय की वीर्य रचना करे, ऐसा प्रतीत में पहले आता है। जिन भावना का अर्थ है कि वितराग पर्याय से अपनी त्रिकाल स्वभाव की दृष्टि रुचि करना और उसमें एकाग्र होना, वो उसे सम्यक दर्शन कहो या वितरागी पर्याय कहो या मोक्ष मार्ग, वो तो स्वभाव के आश्रय के से एकाग्र होता है तो होता है। और वो सम्यक दर्शन होने के बाद मुख्यपने मुनि जो होते हैं वो 12 भावना भाते हैं। अंतर आत्मा का प्रचुर विशेष स्व संवेदन है और जब भी विकल्प में आते हैं तब 12 भावना भाते हैं। उसमें आश्रव भावना, सम्यक दृष्टि जीव आश्रव भाव का विचार करते हैं कि शुभ और अशुभ दोनों भाव असुचि और मैल है, जड़ है, दुख रूप है। चैतन्य ज्ञाता दृष्टा वो आनंद स्वरूप है। वो ऐसे आश्रव की विचारणा करे, उसका नाम आश्रव भावना है। संवर, यहाँ तो 9 तत्व की विचारणा है। अनुप्रेक्षा को भी संवर कहा है। 25 महाव्रत की भावना और इस भावना को साथ में लेकर 10 लक्षण धर्म, वो खरेखर तो पवित्र दशा है, लेकिन जो साथ में शुभ विकल्प उठते हैं उसको भी आरोप से धर्म कहा है, उसकी भी विचारणा होती है। आश्रम में ये सब विचारणा होती है। पंच महाव्रत का परिणाम, व्यवहार समिति, गुप्ती, भले ये भाव निश्चय की अपेक्षा दुखरूप है, लेकिन अशुभ भाव को टालने के लिए ये विचारणा होती है। अभी संवर भावना, राग के विकल्प से भिन्न होकर अपनी चीज में लीनता करना वही संवर है। ऐसी संवर भावना का विचार समकिति करे। वैसे तो 12 भावना संवर कही जाती है। इस 12 भावना में जो विकल्प है उसमें स्वभाव का आश्रय और लक्ष्य करके ऐसी भावना में शुभ भाव आता है। राग पुण्य पाप के विकल्प से मेरी चीज भिन्न है, उसमें लीनता का होना, शुद्धता की उत्पत्ति होना, शुद्ध भाव और शुद्ध उपयोग होना वह संवर है। शुद्ध उपयोग में आना वह शुद्ध उपयोग ही निर्जरा है। शुभ अशुभ से रहित अपने चैतन्य का उपयोग शुद्ध आचरण में आना, उस शुद्ध उपयोग को निजरा करते कहते हैं। अशुद्ध उपयोग का नाश को भी निजरा कहते हैं और उसके निमित्त पाकर कर्म की जो निजरा होती है उसे सद्भुत व्यवहार नहीं से निजरा कहते हैं। जब चैतन्य स्वभाव भगवान पूर्ण आनंद का नाथ, जिसने अंतर में, दृष्टि में, आलंबन में, आश्रय में लिया है, वह ऐसी भावना करते हैं कि अहो मेरी चीज में शुद्ध उपयोग से लीन होना वह निर्जरा है, वह अस्थि से कहा। पूर्ण संपदा आनंद की संपदा से तेरा नाथ भरा पड़ा है, उसमें शुद्ध उपयोग लगाना सम्यक दर्शन तो है। इसके उपरांत अंतर में ध्रुव चैतन्य की दृष्टि है, उस ध्रुव में उपयोग लगाना वह निजरा भावना है। निजरा भावना 3 प्रकार से है।
शुद्ध निश्चय नहीं से शुद्ध उपयोग व निद्रा, अशुद्ध निश्चय नहीं से अशुद्ध उपयोग का नाश व निद्रा, और असद्भुत व्यवहार नहीं से कर्म की निद्रा। भगवान पूर्णानंद का नाथ तू है। भोग माने आनंद और ज्ञान की लक्ष्मीवान खुद ही है। यह तो निर्विकल्प दृष्टि पूर्वक विकल्प आता है उसकी बात है। ऐसे शुभ भाव से शुक्ल लेशिया होती है, अभवी को भी वो तो होती है, लेकिन अपना अबद्ध स्वरूप जो अस्थि से मुक्त स्वरूप और नास्ति से अबद्ध स्वरूप कहते हैं, वो स्वरूप का स्पर्श न हो, वेदन न हो, तब तक मिथ्या दृष्टि है। वो नवमी ग्रीवेक गया तो अकाम निद्रा माने अशुभ की निद्रा होती है, लेकिन शुभ में भी मिथ्यात्व के साथ है तो अकाम निद्रा उसे कोई लाभदायक नहीं होती है। द्रव्य संयम से एक ग्रवेक पायो फिर पीछे पटक्यो। मिथ्या दृष्टि को राग की रुचि है, अपने द्रव्य की रुचि तो हुई नहीं, अपना भगवान आनंद स्वभाव का तो प्रेम आया नहीं, और शुभ भाव का प्रेम गया नहीं। उसको तो आत्मा प्रति द्वेष है। जिसको शुभ राग का प्रेम है उसको आत्मा स्वभाव प्रति द्वेष है। आत्मा के प्रति प्रेम होना और राग के प्रति का प्रेम छूट जाना वो अद्वेष भाव है, जिसमें पवित्रता की परिणति प्रकट न हो वह निजरा नहीं है, अभी लोक भावना है। 14 राजू लोक सर्वज्ञ ने कहा ऐसी विचारना है तो विकल्प, लेकिन अंदर में दृष्टिपूर्वक अंतर विचारधारा चलती है तो उस अपेक्षा से जितनी अंदर में स्थिरता है उस अपेक्षा से संवर कहा, और विकल्प की अपेक्षा से आश्रव कहा। अभी बोधि दुर्लभ भावना, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीनों मिलकर बोधि करने में आता है। आत्मा की दृष्टि, ज्ञान और लीनता होना वह दुर्लभ है। पर्याय में ऐसी विचारणा होती है कि भगवान आत्मा, उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान और उसकी लीनता, निर्विकल्प दशा, तीनों की एकता दुर्लभ है। सम्यक दर्शन, लेकिन बाह्य दृष्टि से देखें तो आत्मा के आश्रय से स्वतंत्र सम्यक दर्शन होता है, इसलिए सम्यक दर्शन सुलभ है, और संयोग मिलना तो दुर्लभ है क्योंकि पूर्व का पुण्य से मिलता है, पुरुषार्थ से नहीं मिलता है। अभी धर्म भावना, धर्मी धर्म की ऐसी विचारणा करते हैं कि वितराग स्वरूप मेरा धर्म है, निर्मल शुद्ध निर्लोभता, अकिंचनता इत्यादि मेरी दशा, वितरागी दशा धर्म है। ये सम्यक दर्शन सहित की बात है, और 25 भावनाओं को भाते हैं। पंच महाव्रत की 25 भावना है तो विकल्प, क्योंकि महाव्रत का विकल्प खुद ही विकल्प है, आश्रव है, लेकिन उसके अतिचार टालने को ऐसी विचारणा करते हैं स्वभाव की दृष्टि, आश्रय और लक्ष्य रखकर। इनका बारंबार चिंतन करने से कष्ट में परिणाम बिगड़ते नहीं हैं। प्रतिकूल परिसर और उपसर्ग हो तो ऐसी विचारणा रहने से कष्ट माने के दुखदायक परिणाम उत्पन्न नहीं होते। निर्विकल्प दृष्टि और निर्विकल्प उपयोग में सम्यक दर्शन हुआ, लेकिन बाद में वितराग दशा नहीं हुई है, तब तक राग तो उत्पन्न होता है। तो अशुभ राग टालने को ऐसे शुभ राग की भावना करना, ऐसा करने में आया है। व्यवहार के स्थान में व्यवहार आता है। धर्मी जानता है कि ये शुभ राग है, निश्चय से है, लेकिन व्यवहार से अशुभ से बचने को सम्यक दृष्टि को भी, मुनि को भी ऐसे भाव आते हैं, लेकिन जानते कि ये आश्रव है। जो वस्त्र रखकर मुनिपना मानते हैं उनको तो नवो तत्व की भूल है, और उसे आश्रव को संवर मान लिया तो मुनिपना भी श्रद्धा में भी सच्चा नहीं है।